केंद्र की जो टीम यहाँ पे प्रदेश में विजिट करने आई है, रिटायर्ड डीजी एचएस हैं डॉक्टर राजीव गर्ग, साथ में उनके एक कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर और एक पल्मोनरी मेडिसिन के प्रोफेसर आए हैं। वो यहाँ पे बेसिकली एनालिसिस करने के लिए आए थे कि कोरोना से उत्पन्न स्थिति के मुताबिक आजकल प्रदेश में क्या हालात हैं। सो कल लगभग 1.5 घंटा उनके साथ विस्तार पूर्वक हर एक मुद्दे पे चर्चा हुई। आज ये टीम मंडी गई है, अगले 2 दिनों में 2 अन्य ज़िले कवर करते हुए शनिवार को फिर वो वापसी में हमारे साथ बातचीत करते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे और अपना फीडबैक हमें देंगे। दूसरी चीज़, जहाँ तक आपने वैक्सीनेशन की बात की, वैक्सीनेशन में भारत सरकार के साथ प्रदेश सरकार की और अन्य सरकारों की सभी की वार्तालाप वीसी के माध्यम से हुई थी, जिसमें केंद्र सरकार ने हमें और बाकी सब प्रदेश सरकारों को रेडीनेस में रहने के लिए कहा है, ताकि जब भी स्पष्ट हो कि हम वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो प्रदेश की तैयारियां एकदम से ठीक होनी चाहिए, जिसके लिए हमने हेल्थ केयर वर्कर्स का डेटाबेस हॉस्पिटल्स में, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में है चाहे वो निजी क्षेत्र में है, उनका क्या डेटाबेस है, हमारी जो अपनी कोल्ड चेन है उसको रिव्यू करना, और कहाँ कहाँ हम कितना कितना वैक्सीन जो है स्टोर करके आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। जो फेज़ 1 में अगर मान लें कि हमें सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को कवर करना है, तो अभी तक जो हमारी टेंटेटिव गिनती है वो 70,000 वर्कर्स के आसपास की है, जिनके लिए अभी हमारे पास जो कोल्ड चेन की सुविधा है और अन्य जो लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स करने की ज़रूरत है, उसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ये मानकर चलना है कि एक समय में आने वाले कुछ महीनों में हमें फेज्ड मैनर में प्रदेश के मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन उपलब्ध कराना है, जिसके लिए कुछ एक्सपेंशन की आवश्यकता है। मामला हमारे ध्यान में है और हम ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं। इसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, सड़कें कम से कम समय के लिए बंद रहें, उन्हें सुनिश्चित करना, जिसके बारे में पीडब्ल्यूडी विभाग ऑलरेडी काम कर रहा है। और दूसरा महत्वपूर्ण मामला ये है कि जो हमारी एम्बुलेटरी सर्विसेज हैं, एम्बुलेंसेस के माध्यम से कैसे एफिशिएंटली लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और उसके साथ साथ हम इस समय प्रयासरत हैं कि कई अन्य DCHCs हम आरंभ करें, जैसे शिमला में अब हम रोडू और रामपुर में करना चाह रहे हैं, और जो होपफुली अगले 1 सप्ताह में हो भी जाएंगे। उसका मकसद ये है कि लोगों को एम्बुलेंसेस में या अपनी गाड़ियों में ज़्यादा लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल ना करें और जितना अपने घर के नज़दीक सुविधा उनको अस्पताल की प्राप्त हो सकती है वो उपलब्ध कराई जाए। जहाँ तक अस्पतालों का सवाल है और जहाँ तक एस्टेब्लिश्ड अस्पतालों का सवाल है, हर किसी के पास अपना जेनसेट और बैक एंड पे बिजली जाने की परिस्थिति में उस पे काबू पाने के लिए और उसको काउंटर करने के लिए अपना अपना प्रावधान है। ये कोरोना से निश्चित तौर पर विशेष परिस्थितियां पैदा हुई हैं, लेकिन अस्पतालों में बिजली ना जाए इसका इंतज़ाम तो पहले भी, कोरोना से पहले की स्थिति में भी किया जाता रहा है और वो कंटिन्यूड रहेगा। फर्टिलिटी रेट प्रदेश में कुछ बढ़ा है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लगभग अगर हम ये कहें कि नेशनल एवरेज जो है अगर 1.49% के आसपास है, तो हिमाचल ने लगभग 1.6% मोर्टेलिटी रेट टच किया है, जो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। लेकिन अगर हम परिस्थितियों का एनालिसिस करें तो हम ये पाएंगे कि हमारा जो पीक है हमारे पड़ोसी प्रदेशों से और अन्य जो प्रदेश हैं उनकी तुलना में थोड़ा लेट आया, क्योंकि हमने इनिशियल स्टेजेस में कुछ जो बंदिशें हैं वो बाकी देश की तुलना में अतिरिक्त समय के लिए लगाई थी, तो उतना हमने अपने पीक को डेफर किया है
जो आज की डेट में हम जिसका सामना कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह के इंतज़ाम किए जा रहे हैं, अवेयरनेस जनरेशन की जा रही है, लोगों से बातचीत की जा रही है, सुविधाओं को, बिस्तरों की संख्या को बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। ये सारी स्ट्रैटेजीज़ मिलजुल के आने वाले कुछ समय में जो ये हमारा मोर्टेलिटी रेट है, इसे फिर से नीचे लाने में सर सहायक सिद्ध हिमा होंगे।